जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपको सब पहला तो गिल हाउस सरदार तेजा सिंह गिल तरविंदर कौर एडवोकेट। आ जो नाम प्लेट है, आ नाम प्लेट अपने आप में बहुत कुछ उकेर रही है। यानी कि जो असंभव काम हुआ है बे काम संभव किया हुआ है। समाज में एक लड़की होनो कितो समाज में बांगो नजरियो चेंज हुआ है कि लड़की होगी, ठीक है लड़की हो चुकी है आपने, लेकिन लड़की के प्रति जो समाज की सोच है बिंग प्रति हमेशा ही बताया जाए कि भाई कई लोग तो रोन धोन लग जाए, लड़का होने पर थालियां बजाई जाए, लेकिन लड़कियां होने पर हमेशा किस्मत ने खुश हो जाए। तो आज एक किसी कहानी तरविंदर कौर की, जकी लड़की आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करके बतायो है जो काम शायद कोई कौन कर पावे। यानी कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आज आपने तरविंदर कौर ने देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ और सोच तरविंदर कौर का शब्द है जो बदल देगा। और बाकी विजुअल थारी स्क्रीन पर चल रहा है कि तरविंदर कौर के काम कर सके, ट्रैक्टर चला सके, गाड़ी चला सके, पूरी की पूरी जमीन है जो बाबाई कर सके, घर को सारू काम कर सके। और जो इन्हें टिब्बो देख रहे हो वो टोटल को टोटल टिब्बो है, वो भी तरविंदर कौर आपके हाथा सू ट्रैक्टर के माध्यम वो चढ़ायो है वाकई में। तो अब है तरविंदर कौर, तो स्वागत है। राम राम, सत श्री अकाल। राम राम जी। क्या हाल चाल है थारो? बढ़िया बढ़िया। मतलब ट्रैक्टर तो यहाँ आसानियों चलाओ, ये डरेडा सा किया बोलो थे ना ना हैं कौन बोलो ना ना। बहुत चर्चा सुने हैं थारा, तो आप चलता चलता बात करांगा। माता जी भी है कने, माता जी किया क्या कहना चाहो तरविंदर कौर ने, क्या कहना चाहो, मतलब किया लाग रहे हो थारे? तरविंदर जी मेरी बहुत वधिया लड़की है, इसनु किसे से ना ट्रैक्टर से ना गड्डी से किसी चीज से नहीं डरती। और लेकिन ये जैसे मुंडे है वैसे ही ये मेरी लड़की है, मतलब एकदम लड़का की तरह रहे। हाँ जी बिल्कुल लड़किया तरह ही रवे और लड़किया वाला ही प्रेवे पैरे। अच्छा, और सारा काम बे कर ले जगह लड़का भी कौन कर सके? हाँ हरेक काम करे, कुतरिया करे, पशुओं नु नीरे और ट्रैक्टर खूब चलावे, बिजाई करे, सारा काम करे मेरी तरविंदर। तो आज नाज फील हुआ है, प्राउड फील हुआ है कि भाई तरविंदर अगर थारी बच्ची अगर मतलब तरविंदर थारी लाइफ में नहीं होती तो थारी जिंदगी जीनो बहुत मुश्किल ही। नहीं जी, जे तरविंदर ना हुंदी तो साडी जिंदगी बहुत ही मुश्किल सी। ਇਹਦੇ साथ ही मेरे बच्चे लड़के मेरे ਇਹਦੇ साथ ही सारा काम करे जी। तो मतलब मांग मुंह मतलब इतनी बड़ाई सुने क्या लाग रही है? बहुत अच्छा लगा, मेरी माँ मेरी बड़ाई करे जाती। पड़ोसी है कने आंसू भी मैं बात करूंगा। नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि रिसर्च टीम में ये भी मतलब हमारा आने सर्च करने वास्ते। तो ध्यान कदू देख रहे हो? देखो मैं अंगो पड़ोसी हूँ, हाँ। काफी सालों से हमने बचपन साथ में SBI बैंक की मतलब ब्रांच है तारकने। हाँ, ब्रांच में ब्रांच चलाता हूँ खाजवाड़ा में, बलवीर नाम है मेरा। पड़ोसी हूँ। और जब से मैं इनको देख रहा हूँ, छोटे से बचपन हमारे साथ में पला बड़ा है, लेकिन तब से मैं देख रहा हूँ ये लड़कों से ज्यादा बेहतर काम करती है लड़की। ये कोई भी ट्रैक्टर का काम हो, कोई भी खेती का काम हो, कोई भी गाड़ी वगैरह का काम हो, इतना बढ़िया से करती है तो लड़कों के भी छक्के छुड़ा देती है ये। हाँ बहुत बढ़िया काम करती है। हमें ये प्राउड भी होता है क्यों ये मेरे पड़ोसी भी है। प्राउड फील हुआ है? प्राउड फील होता है भी एक लड़की होकर भी लड़के से बेहतर काम कर रही है। तो मैडम आपकी जो डिग्री है वह बता दो कि के कुछ कर रखे होते हैं? मैंने BCA करी है, फिर MCA मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद में मैंने LLB किया है। अच्छा। और उसके बाद कंटिन्यू मैं 4 ईयर से प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी मैं सुनी हूँ कि 1 साल हो गया, शादी भी हो चुकी है? हाँ 1 ईयर हो गया, मेरी शादी हो चुकी है। और क्या करे अपने हस्बैंड, क्या करे? मेरे हस्बैंड आर्मी में है। हाँ। और वो भी बहुत सपोर्टिव है, हर जगह मेरी सपोर्ट करते हैं। ऐसे कोई रोक टोक नहीं है कि यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना। अब तेरी शादी हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह सपोर्ट करते हैं, मतलब एज ए लड़कों की तरह सपोर्ट करते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है। मतलब जय हिंद सर, सलाम है आपकी सोच ने। और मेरे स्पेशली था ना जय हिंद, बहुत बढ़िया मतलब थे केयर कर रहे होंगी शादी होने के बाद में भी, मतलब जो सपना है जो लड़कियां का ओझल हो जाए। तो कितो मुश्किल हो तरविंदर जी, कितो मुश्किल हो ये जिंदगी न जीनो? पहले स्टार्टिंग में कुछ मुश्किल लगता था, बट जैसे जैसे हम काम करते गए वैसे वैसे मुश्किलें कम होती गई। और इसमें फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। मेरे नाना जी सरदार तेजा सिंह गिल, जिन्होंने हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया, फाइनेंशियली सब एडवाइस देना, समझाना, सब चीज़ों में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। और मैं सुना था ना मतलब बागड़ी भाषा भी बोलनी बहुत सुनी हुआ है। हाँ मन बागड़ी भी बहुत बढ़िया बोलनी आवे, क्योंकि मारो सारो पड़ोस बागड़ी है, तो करके मैं इजीली बागड़ी भी बोल सकूं। वाह जी वाह, क्या बात है। तो आज जो बागवानी है, आप बागवानी कुछ याद दिलावे, ये पौधा याद दिलावे कुछ?
हाँ, ये पौधे हमने छोटे छोटे लगाए थे, अब तो काफी बड़े हो गए। हाँ, और कद लगाया थे? ये 10 साल पहले लगाए थे। 10 साल पहला। तरविंदर जी, आप आज पौधा नहीं जाके बात करांगा कि 10 साल पहला जो ये बाग लगाया है, ये जो पौधा लगाया है, वाकई मतलब बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और बी टाइम थाना आइडिया हो, आज मतलब मैं कपिल शर्मा के डायलॉग ने रिपीट कर रहा हूँ, थाना आइडिया हो जब पौधा लगा रहा कि एक दिन ई पौधा का नहीं खड़ा रह गए, सुदेश ने इंटरव्यू देगा थे? नहीं, उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। आओ आगे आओ। तो ट्रैक्टर जब चलाओ थे तो ट्रैक्टर चलाने में कितनी मुश्किल है? नहीं, मेरे को तो कोई मुश्किल नहीं आई कभी। हाँ। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे को ये लगता था कि मैं ट्रैक्टर चलाऊं, मतलब सबसे अलग पहचान बनाऊं। फिर मेरे मामा जी थे स्वर्गीय सरदार दर्शन सिंह गिल, उन्होंने मेरे को छोटे होते ही ट्रैक्टर सिखा दिया था। मतलब हर चीज़ें, मोटरसाइकिल भी, मतलब वो लड़कों की तरह रखते थे मुझे बाहर अपने साथ हमेशा। उन्होंने ऐसे लड़कियों की तरह अंदर मुझे कभी नहीं रखा, तो इसलिए मुझे ईजी था चलाना। अच्छा, तो एडवोकेट बनने की प्रेरणा कठों मतलब शुरू हुई, क्यों बनूं एडवोकेट? हाँ। जैसे कि एडवोकेट होते हैं कि बाहर रहते हैं, पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं, सब कुछ होता है। हाँ। तो मतलब ऐसे मैं बंदी अंदर नहीं रह सकती, बाहर की दुनिया के चर्चे, मतलब कुछ अलग पहचान बनाने के लिए मैंने सोचा अगर एडवोकेसी करें तो वो बेटर है, तो हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो दुनिया है वो जीने नहीं देती। हाँ, इसीलिए जीने नहीं देती, आइडिया तो वो लगाए हो। थोड़ा हाँ। काला कोट देख के ना, हाँ। तो वो डरते हैं। पहले हमारे साथ भी स्टार्टिंग में ये होता था, किसी ने कुछ कर दिया, बट जब से मैं एडवोकेसी में आई हूँ तो कोई जल्दी से ऐसे वार नहीं करता। अच्छा, मतलब इंग लिए, मतलब एक परिवार के प्रोटेक्ट के लिए और नेगेटिव थॉटों बचने के लिए हाँ। एडवोकेट है जो बने होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो सब पहले तो मैं थाने पूछना चाहूँगा कि एक लड़की के जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स की ताव है, मतलब और क्यों आवे, ये चीज़ ने कभी समझने की कोशिश करी थे? नेगेटिव थॉट्स तो दुनिया को देख के आती है ना। जब लड़की बाहर निकलती है तो जो लोग हैं वो गलत नज़रों से देखते हैं, गलत सोचते हैं उसके बारे में, कभी कुछ बोलते हैं। तो लड़कियां सिर्फ फिर अंदर ही रहना चाहती है, वो बाहर नहीं निकलना चाहती। वो सोचती है कि हमारे फैमिली की रेपुटेशन कम हो जाएगी, तो हम बाहर नहीं निकले तो बेटर है। बस यही सोच के लड़कियों के माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आती है। बस ये जैसे पुराने टाइम से ये रीत ही बन चुकी है कि लड़कियों को मतलब चार दीवारी में ही रहना चाहिए, बाहर ना निकले, मतलब बाहर की दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं है, कि लोग बुरा सोचते हैं। बस ये थिंकिंग बनी हुई है, तो वो चल रहा है अभी, क्योंकि लड़कियां फॉरवर्ड नहीं हुई और कुछ पेरेंट्स का साथ भी नहीं होता कुछ लड़कियों के साथ, इसलिए वो अंदर रहना ही बेटर फील करती है। कुछ कहना चाहूँगा आज लड़कियां ने जो मतलब लड़कियां सोच ज़्यादा परेशान हैं, लोगों की नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा परेशान है? हाँ, मैं सभी लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि वो अपनी जगह पे सही रहे और दुनिया के बारे में ना सोचे, अपने को फॉरवर्ड करे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियां कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, पर किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचे। अगर कोई कमेंट करता है तो करता रहे, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचे और अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखे और अपने को सही रखे और अपने पेरेंट्स का साथ हमेशा दे और पेरेंट्स का साथ लें। पाश्चात्य संस्कृति बराबर बात करांगा। पाश्चात्य संस्कृति अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति में हैवी हो चुकी है और बटे मतलब बराबर मतलब थे नज़रों देखो, या फिर पाश्चात्य संस्कृति में जो आज की युवा पीढ़ी है बा आपकी सोच परिवर्तन कर चुकी है, कोई अलग है फर्क था पाश्चात्य संस्कृति को? हाँ, पहले से काफ़ी बेटर है अब, कि जो अब वाली जनरेशन है वो अपने को लड़कियां जैसे लड़कों के बराबर समझती है। जैसे आपने देखा ही होगा कि आज का लड़कियां जैसे जॉब में भी जाती है, बाहर भी निकलने लग गई, काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। बट पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मतलब लड़कियां बाहर ही नहीं निकलती थी, ओनली घर का रोटी सब्जी करती थी। पर अब तो जैसे बाहर के काम भी करती है, प्राइवेट जॉब्स भी करती है, मतलब फाइनेंशियल भी पेरेंट्स का साथ देती है, तो काफ़ी पहले से चेंज है। यूरिया का गट्टा भी उठा के गालो थे खाजोड़ा में, रिसर्च करिए मैं। हाँ, मैं उठा लेती हूँ। हाँ आओ। हाँ अच्छा, हाँ उठा लेती हूँ, मैं 50 किलो तक वेट उठा लेती हूँ। हाँ, यूरिया भी डाल लेती हूँ, मतलब खेत के सारे काम पहले कर लेती थी मैं। अब जैसे थोड़े टाइम मेरे भाई बड़े हो गए, वो करने लग गए, बाकी सब काम मैं इजीली कर लेती हूँ। अंतिम 2 प्रश्न पूछूंगा थारू। मतलब एक लड़की के जीवन पर आपने बातचीत चल रही है, लेकिन सब पहले आप थॉट पर बात करी, थॉट निकलता अपना व्यवहारिक ज्ञान पर बात करी, भी बाद में एडवोकेसी किया थे करी है, बीच चीज पर बात करी। अब आप प्रश्न वो उठावांगा कि समाज के अंदर एक ध्रुवीकरण है,
कि समाज की सोच बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। समाज में रहना है तो आपने समाज के अनुरूप चालना पड़ेगा। तो शादी जब हुई भी बाद में कुछ समाज को वो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है कुछ चेंज हुई? हो सकता है चेंज हुई हो, हाँ। बट मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ शादी के बाद, क्योंकि मेरे को आगे वाली फैमिली भी वैसी ही मिली है। हाँ। मेरे हस्बैंड है आर्मी ऑफिसर गुरबाज सिंह, वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी ऐसे बाउंडेशन में नहीं रखा या मेरे को यहाँ पे मेरे घर आने से मना किया हो कि वहाँ पे नहीं जाना, इतनी शादी हो गई तेरे को उसी हिसाब से रहना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं और ज़्यादा चेंज नहीं हुआ मेरी लाइफ में। और जो पंजाब को जो चंडीगढ़ में थे मतलब मैरिज है जो थारी हुई है, तो खाजूवाड़ा से चंडीगढ़ तक की यात्रा सेल्फ? हाँ जी, मैं खुद ही जाती हूँ ड्राइव करके। हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, वहाँ से आती हूँ तो भी मैं खुद ही अकेली आ जाती हूँ। हाँ। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी को नहीं। अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा, माँ के लिए क्या बोलना चाहते हैं जो अब माँ खड़ी है अपने बीच में? मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। कोई एक पल याद आवे मम्मी को जैके टाइम मतलब थाने बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर दे मम्मी को, मतलब एक इसो मोमेंट जैके टाइम मतलब आसपास सारा रास्ता बंद हो चुका है, वो मोमेंट थे याद कर पाओ? और मैं थारी आंखें में हल्का हल्का आंसू भी देख रही हूँ। मम्मी मतलब एक ऐसा टाइम था जब मम्मी को लोग बोल भी देते थे कि लड़की है, जैसे रिश्तेदार बोलते थे कि हाँ भी लड़की है इसको घर पे रखो या लड़कियों की तरह रखो। तो तब मेरी मम्मी ने कभी ऐसे मेरे को रोका नहीं, हमेशा साथ दिया है, हमेशा ही साथ देती रहती है और लड़कों की तरह मेरे को बड़ी किया है। और जब मतलब थे वो घर छोड़ के गया, वो मोमेंट याद है? मतलब वो मोमेंट शेयर कर सको मार सके? हाँ, तब मेरी मम्मी बहुत रोई थी। बस दुख तो होता है ना जब पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं। तो मतलब मम्मी ने पूछूंगा, मम्मी जब ये पहली बार गया मतलब शादी करके, तो मतलब वो मोमेंट थे बता सको? हाँ जी, मैंने बहुत ही दुख होया, क्यों भी मेरे बच्चे छोटे सी लड़के, ये लड़कियां तो रहिंदी सी, तो मैंने बहुत ही होया दुख होया लड़की वास्ते। चलो एक बार ई बात पर थे दोनों गले मिल लो, मतलब गले मिलो दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। बहुत ज्यादा प्यार है, अभी दोनों सपोर्टिव रहे हो एकदम, मतलब आज माँ बेटी है जो करना है और पीछे भाई भी खड़े हैं, तो मतलब बहुत ग्रेट फील है जो महसूस करे। तो ये भाई है तो मतलब किया लागे मतलब जब बहन की मतलब विदाई हुई भी टाइम? बस भी टाइम एक बार थोड़ा सैड फील हो कि ये चला गया है, पर धीरे धीरे बाद में बस बियाँ भी बयानता रहे हुए। हाँ, बस चलते रहे। और अभी आमता एक ही ले गया हुआ है, कोई चीजी बीजी ले गया हुआ है? हाँ जी, बहुत कुछ ले गया हुआ है। है ना? अब तो मतलब एकदम खुला हो चुका है, अब तो मतलब कुछ भी लिहाज का मतलब आपकी मनमर्जी गाड़ी ले गया हुआ है सब कुछ है। हाँ जी, जो चीज मांगो वह मिल जाए। और जीजू जी कितना प्यार करें? वे भी बहुत प्यार करें। हाय जीजू, क्या बात है जीजू, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जीजू, मिलूंगा कभी आपसे हैं। तो मतलब एकदम हैप्पी फैमिली, अभी एकदम खुश होते हैं? हाँ जी, एकदम बहुत खुश हम। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। चलो अंतिम अवस्था में एपिसोड की अंतिम प्रश्न मैं थारू करना चाहूँगा। अगर 2 लाइना जीजू वास्ते बोलनी हो था ना, क्या बोलोगे थे? अभी अपन देख रहे हैं भाई कितना सपोर्ट रहे या कुछ भी। वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे लिए। हाँ। और हर तरह से, जैसे फाइनेंशियली और वैसे भी एडवाइस में भी, साथ देने में, हर जगह मेरा साथ देते हैं, कभी नेगेटिव नहीं सोचते और कोई बाउंडेशन नहीं रखते। और मैं चाहती हूँ कि पूरी लाइफ यही स्पोर्टिव नेचर बना रहे तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। हाँ। बहुत बढ़िया जी। लेकिन बहुत प्राउड फील हो आज, मतलब थे सीमा पर बैठे हो, कठे मतलब ड्यूटी कर रहे हो, 20 जगह से थे मान देख रहे हो, तो आज चेहरे की खुशी है और थारी पूरी यूनिट भी आई थिंक देख रही होगी। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब थे एक इसी लड़की को साथ दियो है, जकी लड़की आपकी माँ को साथ दियो है, आपके पूरे परिवार को साथ दियो है। और अमूमन तौर पर अधिकांश जो लड़कियां हैं वे लड़कियां फेल हो जावे और समाज की सोच की वजह पे घर से बाहर को निकल सके, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव तरीकों बहुत ही अच्छो काम करके बतायो है। हाँ, इसी कहानियाँ देखने वास्ते हैं आपने सागे थे बने रहा। तो बहुत बहुत आभार। जल्द नेक्स्ट वीक एक हॉन्टेड प्लेस हूँ लाइव जुड़ूंगा पूरी रात। चैलेंज जगह भी भाई दियो है, वो चैलेंज मैं स्वीकार कर लियो है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।